गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर ग्रामर का। हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंक्चुएशन क्या होती है। बोर्ड पे लिखा हुआ है द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन मार्क्स, पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग इज कॉल्ड पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन हमारी क्या होती है? पंक्चुएशन पॉइंट्स को, स्टॉप्स को और कोमा को, इन सभी चीजों को सही तरीके से यूज करना ही पंक्चुएशन कहलाता है, विराम चिन्ह। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा पंक्चुएशन क्या है। पंक्चुएशन में हम फुल स्टॉप, सेमीकोलन, मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन, एपोस्ट्रोफ, कोटेशन मार्क्स, कोमा, कोलन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाइफन, कैपिटल लेटर्स, इन सबको यूज करते हैं। इन सबको हम यूज कैसे करते हैं, इसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, राइट यूज ऑफ पुटिंग इन मार्क्स, पॉइंट्स, स्टॉप्स, कोमा, कॉलन, एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स चिन्ह होता है इस तरीके का, हाइफन को और सेमीकोलन को, फुल स्टॉप को, इन सबको कैसे यूज करना है उसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं। इसमें ये आपने देखा एक सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है। अब ये सेंटेंस को अगर हम पॉइंट्स, स्टॉप्स जो हमारी पंक्चुएशन है उनका गलत तरीके से अगर यूज करेंगे तो हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैसे? इसमें देखिए, द काउ सेड द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल। इसका मीनिंग क्या बना? मास्टर ने कहा कि काऊ क्या है? एक यूजफुल एनिमल है, लाभदायक पशु है काऊ। अगर हम इसकी यहां से ये कोमा और ये हटा करके हमने यहां पर लगा दिया, काऊ की जगह यहां पर लगा दिया। ठीक है, सेम चीज। द काऊ सेड द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल, तो अर्थ का क्या बना? अनर्थ। जैसे काऊ कह रही है, गाय कह रही है कि मास्टर क्या है? एक लाभदायक पशु है, ये मीनिंग बना। तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर पंक्चुएशन को आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे। अब हम चलिए बात करते हैं कि करके कहां पर फुल स्टॉप यूज होता है, कहां पर सेमीकोलन यूज होता है, कहां पर इंटररोगेशन यूज होता है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंत में आपने देखा होगा, जब भी हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं कि हमारा वाक्य जो है वहां पर खत्म हो गया। सेमीकोलन, फिर इसके बाद हम आते हैं इस पर कोमा पर। कोमा होता है जब हमें कुछ समय के लिए ठहरना हो, कुछ समय के लिए जब हमें विराम लेना हो तो हम कोमा का यूज करते हैं। अगर थोड़ा सा और ज्यादा विराम हमें लेना हो, कोमा से ज्यादा हमें आराम विराम लेना है, थोड़ा सा और रुकना है, और फुल स्टॉप से थोड़ा सा कम रुकना है, तो हम उसमें सेमीकोलन को यूज करते हैं। किसको यूज करेंगे? सेमीकोलन को। कब? जब कोमा से थोड़ा सा ज्यादा आपको ठहरना। ये है कोलन आपका। कोलन, कोलन कहां यूज होता है? जब आप दो विरोधाभास चीजों को एक साथ लिखते हो, ठीक है, उसके बीच में क्या हो, आप कोलन को यूज करेंगे। दो चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं तब हम कोलन को यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन मार्क तब यूज करते हैं जब हमारा कोई भी वाक्य डब्ल्यू से स्टार्ट हो, कोई क्वेश्चन बन रहा हो। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लास्ट में ये मार्क यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्क ऑफ इंटरोगेशन। फिर आता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहां पर यूज करेंगे? विस्मय बोधक सूचक है ये। जैसे मैं कहूं हुर्रा, ठीक है, या मैं कहूं ओ गॉड, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? विस्मय बोधक जब सूचक कोई भी वर्ड होता है तो उसके साथ हम ये मार्क यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। फिर आता है एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ जो हमारा कोमा था, यहां पर ये कोमा ऊपर की तरफ होता है, देखिए एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ को हम जान लेते हैं कि कहां यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफ का यूज होता है जैसे मैं कहूं
अमित्स बुक, जैसे मैंने कहा अमित्स बुक, तो यहां पर मैंने एपोस्ट्रोफ यूज किया, यहां पर देखिए इनके बीच में अमित की किताब। तो इस तरीके से आप एपोस्ट्रोफ को यूज करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास हाइफन। हाइफन हम कब यूज करते हैं? हाइफन का ये चिन्ह होता है, ये जो डैश है ये हाइफन का चिन्ह है। हाइफन को आप कब यूज करेंगे? जब आप किन्हीं कंपाउंड वर्ड को मिलाने की कोशिश करें। कोई कंपाउंड वर्ड है, ठीक है, उसको आप एक साथ लिखना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे। जैसे मैं लिखूं ब्रदर इन लॉ, जैसे मैंने लिखा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हाइफन यूज करेंगे। तो हाइफन का यहां पर यूज होता है, योजक चिन्ह है। इसके बाद आता है हमारे पास कोटेशन मार्क्स। कोटेशन में हम चीजों को तब लिखते हैं जब हमें कोई चीज रिपीट करनी है, किसी के मीनिंग को आप दोहराना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं कोटेशन मार्क्स। इस तरीके के होते हैं कोटेशन मार्क्स, ठीक है, ऐसा करके और ऐसा। इसके बीच में आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड आप, कैपिटल लेटर जो होते हैं हमारे बड़े अक्षर, बड़े अक्षर जो है जब भी आप लिखेंगे कोई भी, कैपिटल लेटर कहाँ यूज करते हैं? जब कोई नेम हो, कोई प्लेस हो, कोई फेमस चीज हो, या फिर वाक्य के स्टार्टिंग का जो वर्ड होता है, जब आप किसी भी वाक्य को, सेंटेंस को राइट करते हैं, जैसे मैंने ये टी है, टी इसमें क्या लिया? कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स का वर्ड, कैपिटल लेटर्स का यूज सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, पहले अक्षर का पहला वर्ड जो है कैपिटल लेटर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कहीं भी वाक्य के अंदर कोई फेमस प्लेस है, कोई फेमस नेम है, तो वहां पर भी आप कैपिटल लेटर यूज करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर, और काफी सारे इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कहां कहां आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, और इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। और ये हमारे जो 10 चिन्ह हैं, अलग अलग जो चिन्ह हैं 10, इन्हीं को हम, इन्हीं के यूज, इनका यूज कैसे करना है, इसी को हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन, ठीक है। तो पंक्चुएशन कोई अलग चीज नहीं है, पंक्चुएशन सिर्फ इन्हीं का यूज कैसे करना है उसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। अगर पंक्चुएशन सेंटेंस में सही से यूज नहीं की गई तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। जैसे मैंने आपको ये बताया, द काउ सेड द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल। काउ कह रही है, ठीक है, द काउ सेड द मास्टर, मास्टर ने कहा कि काउ क्या है? यूजफुल एनिमल। और यहां पर क्या बनेगा? द काउ सेड द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल। काउ ने कहा, गाय ने कहा कि मास्टर क्या है? एक लाभदायक पशु। ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन की वजह से, ये पंक्चुएशन आपको यहाँ, ये वाली पंक्चुएशन यहाँ लगानी थी, ठीक है, और ये वाली जो पंक्चुएशन है आपको यहाँ लगानी थी। मास्टर के बाद तब जाकर के आपका सेंटेंस क्या होता है? तो थैंक यू सो मच। आज का ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। एक और कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं आपके साथ। जैसे हम कोई डिग्री वगैरह लिखते हैं, बीएससी, एमए आप लिखते हैं, तो उनके बीच में आपने अक्सर देखा होगा कि फुल स्टॉप होता है ना गाइस, बीच में भी होता है और लास्ट में भी उसके फुल स्टॉप होता है। या फिर मैं लिखता हूं कोई शॉर्ट फॉर्म एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब इस तरीके से आप क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप यूज करेंगे। ओके, और भी काफी सारे, इसको आप डिटेल से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई बुक आप रेफर कर सकते हैं ग्रामर के लिए, और काफी यूजफुल रहेगी, और इसमें ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके आप इनका मीनिंग समझ सकते हैं आराम से। ओके, थैंक यू सो मच।